हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मैथमेटिकल साइंस चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म को। डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म एक सेट की फॉर्म है, जिसमें आज हम लोग टैबुलर फॉर्म को और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अब टैबुलर और डिस्क्रिप्टिव और इसके साथ एक और फॉर्म होती है बिल्डर फॉर्म। आपको बिल्डर फॉर्म दी गई होगी और आपने डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, और हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है? डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म में। अब डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म के बारे में मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ बताती चलूँगी कि इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप तफसील से देखना चाह रहे हैं, उसके लिए मेरी एक अलग सी वीडियो है, आप उसमें समझ सकते हैं इसको तफसील के साथ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम लोग ने सॉल्व करना है डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म्स को। हमारे पास दी गई है जो वैल्यू, वो है बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म हमें कैसे पता चला कि ये एक बिल्डर फॉर्म है? क्योंकि जब भी स्टार्ट में ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक्स साथ ये लाइन को हम लोग कहते हैं सच डैट, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सच डैट। एक्स सच डैट एक्स हो, उसका मतलब ये होता है कि ये एक बिल्डर फॉर्म है। देन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इस बिल्डर फॉर्म को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म के अंदर। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है कि अब कोई भी आपको वैल्यूज़ दी गई है, ब्रैकेट्स के अंदर हो या किसी और, आप उसको एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक फॉर्म है, ठीक है। ये आपको एक वैल्यूज़ दी गई हैं, अब इसको एक स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। अब देखें पहले ये कौन सी वैल्यूज़ हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये किसकी है? वॉवल्स नंबर्स है ना। ये देखने से पता चलेंगे ये कौन से नंबर्स हैं? वॉवल्स नंबर्स हैं। अब वॉवल्स नंबर्स हैं तो हम लोग जब डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? द सेट ऑफ वॉवल्स नंबर्स, कि ये किसका सेट है? वॉवल्स नंबर्स का। अब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर कर देती हूँ, ठीक है। ये एक ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर गया तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये टैबुलर फॉर्म है। देन अब हम लोगों ने बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टैबुलर फॉर्म में, दोनों में कन्वर्ट करना है। अब एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट, हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है? एन। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब एक्स एंड हमारे पास क्या है? एक्स क्या है? एक्स लेस देन इक्वल है 10 के। हमारे पास पहले 10 नंबर्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है? पहले फर्स्ट 10 नंबर्स। अब उसको किस तरीके से लिखते हैं? द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देखें हमारे पास कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे ना हम। और कौन से नेचुरल नंबर्स थे? उन्होंने कहा था एक्स लेस देन इक्वल है 10, मीन्स के फर्स्ट 10 नंबर्स आपके पास हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स। तो उसको डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब उसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। अब टैबुलर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? देखिए कौन से नंबर्स थे? ब्रैकेट में, हमेशा टैबुलर फॉर्म ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड, ठीक है, 9 एंड 10, ये उन्होंने कहा था फर्स्ट 10। अब देखें नीचे क्या है? लेस देन इक्वल, तो इक्वल है तो मीन्स कि 10 भी आएगा, कि 10 तक है, फर्स्ट से 10 तक। ये हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या है आपके पास? फिर नेचुरल नंबर्स हैं, एंड क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन एंड क्या है? 4 लेस देन किससे? एक्स से। 4 लेस देन है एक्स से और एक्स लेस देन है 12 से, मीन्स कि आपने 4 से 12 बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से लिखेंगे?
द सेट, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर the set of natural number between 4 and 12, ठीक है, 4 and 12 के बिटवीन लिखने हैं आपने। अब इसको टैबुलर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर में मीन्स के 4 से 12 तक 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, सिर्फ हम लोग 11 तक लिखेंगे, उन्होंने इक्वल नहीं था कहा, ठीक है, इक्वल कहते तो फिर 4 भी आना था, फिर 12 भी आना था। ये हो गया हमारे पास टैबुलर फॉर्म। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जी होते हैं इंटीजर नंबर। जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर नंबर्स के साथ। अब इंटीजर नंबर्स क्या है आपके पास, उन्होंने -5 लेस देन है x से और x लेस देन है 5 से। इंटीजर नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं कि आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, दोनों नंबर्स होते हैं। अब इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसमें टेबुलर फॉर्म में द सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, अब किसके बिटवीन, -5 से 5 के बिटवीन -5 एंड 5, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन लिखने हैं। अब वो कौन से नंबर्स हैं, देखें, पहले -5 से बैकआउट -4, फिर -3 -2 -1 एंड देन हमारे पास क्या होगा, 0 के बाद 1 2 3 एंड देन लास्ट वन 4, ठीक है, ये होगा हमारे पास। इक्वल नहीं, इसलिए ना -5 लिखेंगे और ना 5 लिखेंगे। हमारे पास कौन से नंबर है, इवन नंबर। इसमें कौन से नंबर आ जाते हैं, अब ई हमारे पास क्या था, इवन नंबर, तो 2 से, ठीक है, 4 के बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन जो नंबर्स हैं हमने वो लिखने हैं, लेकिन 4 हमारे पास इक्वल भी है तो लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर था हमारे पास, बिटवीन क्या होगा हमारे पास, 2 एंड 4 भी इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, तो हम लोग को लिखेंगे 2 एंड देन 4 भी लिख सकते हैं और इक्वल है इसके साथ हम लोग 5 भी ऐड कर सकते हैं। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो टैबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, ओनली 4, ठीक है, ओनली 4। वैसे इक्वल है इसलिए सम टाइम 5 लिखा जाता है, लेकिन इसको आप स्किप करके 4 ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। देन 4 हम लोग क्यों इसलिए लिखेंगे क्योंकि इवन नंबर्स में इसके बिटवीन क्या आ जाता है, 3, तो 3 आपके पास इवन नंबर्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम लोग 5 भी इंक्लूड नहीं कर सकते। अब 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 और 4 के बिटवीन जो नंबर्स हैं वो लिखने थे, 3 तो आपके पास इवन नंबर नहीं है, इसलिए 4 इक्वल है, इस ओनली 4 ही लिखेंगे। देन पी से प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या है आपके पास, x लेस देन है 12 से, कि आपके पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो कहाँ लेस देन है, किससे, 12 से, तो लिखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, ठीक है, किससे, लेस देन है 12 से। अब इसको टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 प्राइम नंबर लिख रहे हैं, 3 5 7 11, ठीक है, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर भी नहीं है। देन ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। नेक्स्ट है ओल्ड होता है ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर्स कौन से हैं आपको पता है, ओल्ड नंबर्स कौन से होते हैं, वो आपके पास देन जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये आपके पास ओल्ड नंबर्स होते हैं। देन आपने क्या करना है, 3 से बिटवीन लिखने हैं 12 के,
और जो मैंने अभी बताए हैं वही आपके ओल्ड नंबर्स थे। अब 3 से 12 तक लिखने हैं तो किस तरीके से लिखने हैं, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर नंबर बिटवीन किसके, 3 एंड 12 के, 3 एंड 12 के। देन इसको किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, अब टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो क्या आ जाएगा, 5 7 9 11, ये आपके पास ऑड नंबर आ जाएंगे 3 से 12 तक। देन नेक्स्ट ई क्या है आपके पास, इवन नंबर। तो इवन नंबर्स हैं आपके पास, तो आपने किसके बिटवीन लिखने हैं, 4 इक्वल है x के, लेस देन इक्वल, एंड देन x लेस देन इक्वल है 10 के, मीन्स के 4 से 10 के बिटवीन लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 10। अब टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पास इवन नंबर्स हो गए। नेक्स्ट में भी ई आ रहा है और ई में इवन नंबर, इवन 4 से 4 बिटवीन लिखने आपने 6, ठीक है। अब 4 बिटवीन 6 है तो उससे लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 6। अब 4 और 6 के दरमियान कौन से आता है नंबर, 5। तो 5 आपके पास इवन नंबर नहीं होता, इसलिए आपके पास खाली सेट ही होगा, क्योंकि 4 भी इक्वल नहीं है, 6 भी इक्वल नहीं है। 4 लेस देन है, 6 ग्रेटर देन इन दोनों के बिटवीन लिखना था, जो कि बिटवीन आपके पास इवन नंबर नहीं है। देन नेक्स्ट है आपके पास ओ, मीन्स के ओल्ड नंबर। 5 से 5 इक्वल है x के, 5 लेस देन इक्वल है x के, और x लेस देन इक्वल है 7 के। 5 और 7 के बिटवीन लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर लिखने हैं किसके बिटवीन, आपने 5 अप टू 7। अब 5 अप टू 7 लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे, देखें आपके पास जो है 5 एंड देन 7, क्योंकि जो 6 नंबर्स है वो आपके पास इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं। देन इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास ओ, और फिर ऑड नंबर। अब 5 लेस देन इक्वल है x के, तो x लेस देन इक्वल है 7 के, तो इसको भी हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर बिटवीन 5 एंड 7। अब जो 5 है वो ऑड नंबर्स है, लेकिन 7 भी ऑड नंबर, इसके बिटवीन लिखना है, तो बिटवीन क्या है 6, वो तो ऑड नंबर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, खाली सेट लिखेंगे सिर्फ। देन नेक्स्ट क्या है, x प्लस 4, नेचुरल नंबर्स है x प्लस 4। जब हम लोग x प्लस 4 है तो इक्वल करेंगे 0 के, तो वो क्या होगा आपके पास, x इज इक्वल टू -4। तो ये नेचुरल नंबर्स तो नहीं ना हुआ, ठीक है, ये इंटीजर नंबर्स के अंदर आ जाता है। इंटीजर नंबर्स में आ गया तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, द सेट ऑफ आ नेचुरल नंबर, सॉरी, ठीक है, क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर एक्स सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई किससे, आपने x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 इज इक्वल टू 0 नेचुरल नंबर्स नहीं, तो इसको टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, खाली सेट। नेक्स्ट है q। q आपको
कौन सा होता है, रैशनल नंबर्स। क्यू किससे रिप्रेजेंट होता है, रैशनल नंबर से। एक्स की पावर है स्क्वायर इक्वल टू 2। अब x की पावर स्क्वायर है, जब हम लोग स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो दोनों साइड क्या लेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर ख़त्म नहीं होगा, तो ये रैशनल नंबर्स तो नहीं ना हुआ। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर x सेटिस्फाइंग, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेटिस्फाइंग। अब किससे सेटिस्फाइंग होगा, x का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, खाली सेट, ठीक है, क्योंकि ये हमारे रैशनल नंबर्स बना ही नहीं। नेक्स्ट है आपके पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स है क्या, x इक्वल है x के, क्या रियल नंबर है x इक्वल है x के। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर x सेटिस्फाई कर रहा है, फाइंड x इक्वल टू x के, ठीक है, x इक्वल है x के, किसके अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर। देन इसको आप हाली सेट के अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि x सिर्फ x के इक्वल है, कोई और इसके अंदर इंक्लूड वैल्यूज़ नहीं दी गई, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, रैशनल नंबर्स है, फिर x इक्वल है -x के। अब -x के इक्वल है तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स हैं तो रैशनल नंबर्स x जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसके साथ, x इक्वल टू -x। अब जब -x है तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में किस फॉर्म में लिखेंगे, ज़ीरो की फॉर्म में, ठीक है, ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं, खाली सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, खाली सेट भी वही हो जाएगा ज़ीरो और वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रियल नंबर्स है x नॉट इक्वल टू x। अब x के इक्वल नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की वैल्यूज़ है तो ये सिर्फ आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में आप कुछ लिख ही नहीं सकते। देन अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर है, x आपके पास है, ठीक है, x आपके पास क्या हो रहा है, इसके अंदर नॉट इक्वल है, तो x किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग x नॉट इक्वल टू x। देन टेबुलर फॉर्म में आप कुछ नहीं लिखेंगे, नथिंग एल्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास x रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स आपको x में क्या प्रोवाइड कर रहा है, कौन से एलिमेंट दे रहे हैं, क्यू कौन से है, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होंगे आपके पास, यहाँ पे x नॉट एलिमेंट है रैशनल नंबर, मीन्स कि आपके पास रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स नहीं दिए गए, तो आप इसको लिखेंगे द सेट ऑफ कौन सा सेट है, रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स, द सेट है किसका, रियल नंबर्स, x के अंदर जो दी गई है वो क्या है, विच और नॉट, उन्होंने क्या कहा था, विच और नॉट रैशनल नंबर्स, विच और नॉट रैशनल नंबर, ठीक है, ये हमारे पास Q। एंड अब टेबुलर फॉर्म में इसको किस तरीके से नहीं लिख सकते, तो इसलिए खाली सेट। ये हो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।